हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। यार देखो, फिजिकल केमिस्ट्री का सीरीज लेके आ गया हूँ। ठीक है, आज जो हम पहला चैप्टर करने जा रहे हैं वह है सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर में है। इसमें मोल कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाता है और इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी कवर हो जाते हैं, प्लस इसमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाता है। तो वही जो हम सीरीज लेके चल रहे हैं, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और उसके थ्रू हम पूरे चैप्टर को क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है मुदित और मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या लिखा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, when 22.4 liter of H2 gas is mixed with 11.2 liter of Cl2 gas each at STP, the moles of HCl formed is equal to। ठीक है, सॉल्व करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखें सब लोग। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है, H2 मिक्स्ड विथ Cl2, मतलब H2 गैस प्लस Cl2 गैस गिव्स HCl। बैलेंस करना बहुत इजी है इसको, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 2HCl, सिंपल। अब सबसे पहले देखो क्या बोला है कि यह 22.4 लीटर, ये क्या है, ये है 11.2 लीटर। इसके मोल्स मुझे नहीं दे रखे हैं। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इनके मोल्स निकालूंगा। मुझे क्या पता है कि एसटीपी पे मुझे क्या पता है कि 1 मोल इज इक्वल टू कितने लीटर होता है, 22.4 लीटर। तो अगर मैं इसके मोल्स निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, और इसको भी डिवाइड कर दूंगा किससे, 22.4 लीटर। तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी 1 मोल और ये आ जाएगी बेटा 0.5 मोल। मुझे एक बात बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है सिंपल सा, इसके 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करेंगे तो इसके 2 मोल बनेंगे, पर इसके हैं कितने मोल। व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट, द रिएजेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इसके 0.5 मोल ही है, तो बेटा ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा, कंज्यूम्ड हो जाएगा। तो जो मेरा प्रोडक्ट का अमाउंट कौन डिसाइड करता है हमेशा, लिमिटिंग रिएजेंट। तो यही मेरा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, उसको मैं एलआर से दिखा रहा हूँ। अब एक बात बताओ, अगर इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं तो इसके 0.5 मोल से इसके कितने बनेंगे, 0.5, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 मोल। और इसके कितने मोल्स बच गए होंगे, 1 माइनस 0.5, तो एक्सेस रिएजेंट है ये। तो इसके 0.5 मोल क्या हो गए होंगे, बच गए होंगे, और HCl के कितने मोल बन जाएंगे, 1 मोल। सिंपल क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ HCl गैस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। बोला हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3। द कंसेंट्रेटेड एसिड इज 70% HNO3। अच्छा ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले तो ये बात समझो, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। ये बात सबको पता होगी। ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर्स। अब मुझे वेट पता करना है, तो वेट कहां से निकालूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास इनटू, ऑब्वियस सी बात है कि ये एमएल में दे रखा है तो 250 ml और मल्टीप्लाइड बाई 1000 ml। तो इसको जब मैं यहाँ से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 4। मुझे वेट निकालना है, मोलैरिटी मुझे दी है, तो वेट इज इक्वल टू हो जाएगा, मोलैरिटी है 2 इंटू मोलर मास कितना होगा 63 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको जब मैं डिवाइड करूंगा ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 31.5। ये 31.5 वेट कब आएगा, जब मैं मान के चल रहा हूं कि कंसेंट्रेटेड एसिड इज 100%, पर ये तो 70% है। अगर 100% पे 100% कंसेंट्रेटेड HNO3 होता तो वेट कितना आता, 31.5। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 70% लूंगा तो मुझे वेट क्या करना पड़ेगा, ज्यादा यूज करना पड़ेगा। तो 1 पे कितना आएगा, तो 70% अगर लूंगा तो उस पे आंसर आएगा मेरा 31.5 डिवाइडेड बाई 0.7। और इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो 0.7 है, तो इसको लिख लो 31.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 77, 315 डिवाइडेड बाई 7। तो 315 है ना,
7 4 जा 28, और कितना बच गया, 7 4 जा 28, और फिर उसके बाद है 3 35, 7 5 जा 35, 44 ग्राम ऑफ कंसेंट्रेटेड HNO3। आंसर देखो, दोनों आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज। ठीक है, सॉल्व करते हैं। कंसेंट्रेशन का मतलब बेटा, जब भी तुमसे कंसेंट्रेशन पूछे और कोई कंसेंट्रेशन टर्म नहीं दिया है तो ऑप्शन देखो, यहाँ पे मोलैरिटी दिया है, यहाँ पे भी मोलैरिटी है, यहाँ पे भी मोलैरिटी है। तो एक तरह से तुमसे अल्टीमेटली वो पूछ क्या रहा है, अल्टीमेटली वो तुमसे पूछ रहा है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी हम कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम किसका लेते हैं, सोल्यूशन का। अब इतना तुम्हें फॉर्मूला आता होगा, ठीक है। पर मुझे मोल्स निकालने हैं। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के टर्म में दिया। अब एक चीज बताओ, 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो मैं यहां से एक फॉर्मूला बना सकता हूं कि मोल इज इक्वल टू, देखो मैं पूरा कैसे फॉर्मूला बनता है वो भी बता रहा हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। यहां से मैं मोल्स निकाल लूंगा। तो मोल्स ऑफ यूरिया निकाल लो। तो मोल्स ऑफ यूरिया मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आ जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻20 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23। कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 10⁻−3। मोल्स आ गए 10⁻−3। वॉल्यूम चाहिए मुझे लीटर में, तो ये है, तो वॉल्यूम हो जाएगा 10⁻−1 लीटर। वॉल्यूम भी यहीं पे कन्वर्ट कर लो, वॉल्यूम हो जाएगा 1000, 100 डिवाइडेड बाई 1000 मतलब 1/10, मतलब 10⁻−1। बस मोलैरिटी में पुट कर दो, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10⁻−3 डिवाइडेड बाई 10⁻−1। ये ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 10⁻−2, मतलब 0.01 मोलर। सिंपल क्वेश्चन, देखो सॉल्व करके मैंने दिखा दिया, बी आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, चलो करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन इज। अब देखो, तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का। तो अब मेरी बात पहले ध्यान से सुनो, सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन अगर तुम्हें सॉल्यूट का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब होता है मोल का फ्रैक्शन, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। और टोटल मोल्स हम कैसे लिखते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर मुझे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मिल जाए तो ये मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। चलो अब मैं देखता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो कि इसमें क्या बोला है, एक्वस सॉल्यूशन बोला है। तो इसमें जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। तो 1 मोलल का मतलब क्या होता है, 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है बेटा, मैं समझा रहा हूं पहले। 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का मतलब होगा कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट, 1 मोल ऑफ सोल्यूट present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन बोला है, तो सॉल्वेंट मेरा क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मेरा सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर। तो मुझे वाटर का वेट मिल गया, तो मैं मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। मोल्स ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे, 1000 डिवाइडेड बाई 18, मतलब 55.5 आ जाएगा, 55। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे कैसे याद है, क्योंकि यही वाटर की मोलैरिटी भी होती है, यही वाटर की क्या होती है, मोलैरिटी भी होती है। तो मैंने सॉल्व करके मुझे याद है, तो ये आ गए 55। तो मुझे सॉल्वेंट के क्या मिल गए, मोल्स मिल गए। अब मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है, 1 प्लस 55.5, मतलब 1 डिवाइडेड बाई 56.5। अब देखो मैं कैसे इनको सॉल्व करता हूँ, मैं ऐसे नहीं करता हूँ, मैं क्या कर लेता हूँ, अगर मैं तुम्हें बताऊं 56.5 जो है 100% है, तो इसका 10% कितना होगा, 5.65, और इसका 1% कितना होगा, तो इसका 1% होगा अराउंड 0.565। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, तो अगर मैं इसका 2% निकालूंगा तो ये 1 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, और ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो मेरा ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0177।
तुम कर लेना, मैं परसेंटेज के थ्रू कर लेता हूँ, मुझे इजी पड़ता है, ठीक है। अब तुम करके एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल्स ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस इज। तो पहली चीज तो ये समझो कि 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल है तो इज इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, एटम्स भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो मुझे कितने मोल्स बोल दिया है, 0.1 मोल बोल दिया है। तो 0.1 मोल में कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻−1। अगर इसमें इतना है तो 10 पॉइंट मतलब तो ये कितना आ जाएगा, 6.022 इंटू 10⁻22। अब क्या होगा, अब अगर इसको तुम ध्यान से देखो, ठीक है, ट्राई एटॉमिक बोला है ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो किससे। अगर देखो ट्राई एटॉमिक गैस का मतलब जैसे मान लो ओजोन है, तो अगर ओजोन का 1 मॉलिक्यूल होगा तो एटम कितने होंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3। तो नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू आ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, अभी मैं समझा दे रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1806, ठीक है, 18.06 इंटू 10⁻22। और अगर इसको मैं 10 को इधर भेज दूं तो ये आ जाएगा 1.806 इंटू 10⁻23। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज। मतलब बोल रहा है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो अगर तुम इस चीज को समझने की कोशिश करो, पहले तो ये समझो कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का क्या वेट होगा, तो उससे हमारा क्वेश्चन। तो एक चीज बताओ, 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये बात तो हमें पता ही है। और तुम्हें ये बात भी पता होगी कि 1 मोल इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे वाटर का कितना होगा, 18 ग्राम। तो यहां से मैं एक मॉलिक्यूल का वेट निकाल लूंगा। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का वेट कितना होगा, देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का वेट होगा, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो ये आ जाएगा, इसको मैं 6 ही ले रहा हूँ, तो ये मान ले रहा हूँ 3। तो 3 इंटू 10⁻−23 ग्राम, ये तो आ गया 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का वेट। अब तुम ध्यान से देखो, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। और डेंसिटी तुम्हें दी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना है, -23 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम से ग्राम कट गया, 3 इंटू 10⁻−23 सेंटीमीटर क्यूब। कोई आंसर मैच कर रहा है, यस, सी आंसर मैच कर रहा है। तो देखो इसी के साथ हमने 6th क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है यार, इसको समझ लो, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। क्या बोल रहा है, द परसेंटेज ऑफ सेलेनियम इन peroxidase एनहाइड्रेज एंजाइम is 0.5% by weight. Atomic weight is 78.4. Then minimum molecular weight of the peroxidase anhydrase enzyme is. अब ये क्वेश्चन ये इसलिए अच्छा है क्योंकि नॉर्मली हम मॉलिकुलर मास किससे निकालते हैं, अगर हमें फॉर्मूला पता हो। यहाँ पे तुम्हें पेरोक्सी एनहाइड्रेज का फॉर्मूला भी नहीं पता है। तो मुझे एक बात बताओ, मान लो कुछ भी फॉर्मूला हो, x3 yz समथिंग A4, पर एक चीज तो क्लियर है ना कि उसमें सेलेनियम होगा, ठीक है। और मिनिमम मोलर मास बोल रहा है, तो 1 मोल तो सेलेनियम प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। ये चीज हमें पता है। ये मैं एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल फॉर्मूला बनाया है, पर अगर हाइपोथेटिकल भी बना रहा हूं तो मुझे एक चीज तो पता है कि सेलेनियम का 1 मोल तो होना ही है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है मिनिमम मोलर मास, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा है, देखो कि 0.5 ग्राम इज प्रेजेंट बाय वेट। इसका मतलब ये है कि 0.5 ग्राम ऑफ सेलेनियम प्रेजेंट होगा कितने में,
100 ग्राम ऑफ एंजाइम में, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ एंजाइम में, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो 1 ग्राम ऑफ सेलेनियम कितने में प्रेजेंट होगा, 1 ग्राम ऑफ सेलेनियम इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 0.5 ग्राम। और मुझे कितने, एक मोल तो चाहिए सेलेनियम, और सेलेनियम का एटॉमिक वेट कितना है, 78.4 ग्राम ऑफ सेलेनियम कितने में प्रेजेंट होगा, तो वही मेरा होगा मिनिमम मोलर मास। देखो 78.4 डिवाइडेड बाई 0.5, 0.5 मतलब इसको ये 200 हो जाएगा। अब देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करूं, एक 10 और इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 7.84 इंटू 10⁻3, और एक कम और करो, 2 इंटू 7 इंटू 8.4, तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 4 जा 8, 16 और 14 1 15, 15, तो 15.68 इंटू 10⁻3, पर ऑप्शन देखो कैसे दिया है, 1.568 इंटू 10⁻4 में दे रखा है, ठीक है, 15.68 भी दे रखा है, एक 3 भी दे रखा है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे इसको, 1.568 इंटू 10⁻4, ये एंजाइम का मिनिमम मोलर मास है, मतलब इससे कम मोलर मास नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चन सेम ले लिए हैं, एक में तुम्हें मिनिमम मोलर मास पूछा है, दूसरे में पूछा है कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.33% of iron by weight. The molecular weight of hemoglobin is approximately 6722 gram. The number of iron atom present in one molecule of hemoglobin आर, ठीक है, तो पहले ऐसे समझो सॉल्यूशन को, मैं सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूँ। 0.33% ऑफ आयरन का मतलब क्या है कि 0.33 ग्राम ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, ये बात सबको क्लियर है। परसेंटेज का मतलब तो यही होता है बेटा, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन अगर लूंगा तो उसमें कितना वेट हो जाएगा, 0.33 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, सॉरी, ग्राम ऑफ एफ। तो मुझे एक बात बताओ, 6722 है, अगर मान लो 67200 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन है, तो कितना वेट आ जाएगा आयरन का, 0.33 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई 67200 ग्राम, तो ये 2 से 2 गया, ये हो जाएगा 67, 67.2 इंटू 3.3। अब एक मिनट इसको मल्टीप्लाई करके देख लो कितनी वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आएगी तुम्हारी मल्टीप्लाई करके 221.76 ग्राम ऑफ आयरन। तो मुझे एक बात बताओ, टोटल आयरन का वो पता चल गया, एक आयरन का मुझे वेट पता है, तो नंबर ऑफ आयरन निकाल लूंगा, नंबर ऑफ आयरन इन अ मॉलिक्यूल कैसे निकालूंगा, 221.76 डिवाइडेड बाई आयरन का मोलर, आयरन का एटॉमिक वेट कितना होता है 56, डिवाइड कर लो, इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली, इसकी वैल्यू आएगी सॉल्व करने के बाद 3.96 विच इज अप्रोक्सीमेटली 4, तो इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर होगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब आ गए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, मैं जैसे समझा रहा हूं वैसे ही करना। देखो, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 माइनस रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सिलेट कंप्लीटली इन एसिडिक मीडियम विल बी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, पहले मैं जो बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ वो समझो, क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा। जब भी एक ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ये चीज हमेशा फॉलो होगी। दूसरी चीज, इक्विवेलेंट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है मोल्स इनटू एन फैक्टर, तो अगर तुम्हें एन फैक्टर निकालना आता है तो तुम्हारा काम बहुत इजीली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, MnO4 माइनस। अब तुम्हें एक चीज पता होना चाहिए कि MnO4 माइनस जो है वो एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट होता है Mn+2 में, और इसका एन फैक्टर कितना होगा, देखो +7 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, +2 में, तो तुम चेंज देख लो कितने का है, चेंज है 5 का, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, इसका एन फैक्टर होगा 5, ये एसिडिक मीडियम में होता है। तो यहाँ पे मुझे मोल्स निकालने हैं,
तो मोल्स इंटू 5 हो गया। फेरस ऑक्सिलेट ऑक्सीडाइज होगा और मुझे इसका एन फैक्टर अभी निकालना पड़ेगा, वो अभी मैं तुम्हें बताता हूं। पर एक चीज मुझे पता है कि इसके मोल्स यहाँ पे 1 होंगे, एन फैक्टर अभी मैं लिखता हूं यहाँ पे क्या होगा वो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं। मेरी बात ध्यान से सुनो। जो Fe+2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा, Fe+3 में। और जो C2O4-2 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होगा, CO2 में। क्योंकि ये देखो +3 में है और ये कन्वर्ट होगा +4 में, ये +2 में है, ये कन्वर्ट होगा +3 में। और फेरस ऑक्सिलेट का कंप्लीट फॉर्मूला क्या बनेगा, FeC2O4। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये +2 से +1 में जा रहा है, तो चेंज कितने का है, 1 का है। +3 से +4 में जा रहा है, 1 का चेंज है, पर कार्बन के एटम कितने हैं, 2 हैं। तो यहाँ पे कितना आ गया है, फैक्टर 2। तो इसको ऐड करोगे तो टोटल एन फैक्टर कितना आएगा, 3। तो ये हो जाएगा 3। अब यहाँ से हम मोल्स निकाल लेंगे। ये वाली चीज चाहो तो तुम नोट कर लेना, ठीक है। ऐसे हम इक्विवेलेंट सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, अब मैं सीधे आंसर पे आ रहा हूं। आंसर क्या आएगा इसका बताओ। इसका आंसर आ जाएगा मोल्स इज इक्वल टू 3/5। 3/5 का मतलब 0.6। तो इसका आंसर होगा ए। कुछ बुक में इसका आंसर गलत दिया है, वो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। उन्होंने क्या किया है, जल्दी जल्दी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से केवल C2O4-2 को ऑक्सीडाइज करवाया, पर वो गलत तरीका है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो पार्शियलिटी नहीं करेगा, वो Fe+2 को भी ऑक्सीडाइज करेगा और C2O4-2 को भी ऑक्सीडाइज करेगा। तो प्लीज कंफ्यूज मत होना इस क्वेश्चन में, ठीक है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन देखो यहाँ पे भी है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ सल्फाइड आयन इन एसिडिक मीडियम इज। तो फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहली चीज मैं क्या लिखूंगा, इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसको इसमें से कोई भी चीज नहीं पता है, अभी मैंने एन फैक्टर बता दिया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या, 5 मोल्स मुझे निकालने हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा मोल्स ऑफ KMnO4। इसके 1 मोल दिए हैं, बस मुझे एन फैक्टर निकालना है। तो सल्फाइड आयन क्या होता है, SO3-2, ये +4 में है, ये किस में कन्वर्ट होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कन्वर्ट होगा SO4-2। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, +6 में। इसका एन फैक्टर कितना होगा बेटा, +4 से +6 कितने का चेंज, 2 का चेंज। तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। यह है इसका एन फैक्टर सल्फाइड का। तो यहाँ पे मोल्स कितने आ जाएंगे, यहाँ पे मोल्स आ जाएंगे 2/5। अगर किसी को एन फैक्टर निकालना नहीं आता है तो प्लीज मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं एन फैक्टर का अलग से वीडियो बना दूंगा। अब मैं क्वेश्चन में पूरा एन फैक्टर निकालना नहीं सिखा सकता, ठीक है, बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट होगा। तो मोल्स इज इक्वल टू आ जाएंगे 0.4। आंसर मैच करो, बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा बेटा एम्स का क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अगले वीडियो के लिए रेडी रहो। अगला वीडियो होगा अपना रैंक बूस्टर सीरीज का ही वीडियो होगा, इसी चैप्टर का होगा, बस उसमें एम्स के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और जो लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। आज का वीडियो मैं यहीं पे फिनिश करता हूं। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड अप्रिशिएशन। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।